brother, the Crown Prince Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan beyond provided. We are ready to accept this challenge. If we don't change, time does not wait for you. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। बतौर वज़ीर आज़म यकीन दिलाता हूं कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अगर आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो वक्त कभी आपका इंतज़ार नहीं करता। शहबाज शरीफ का सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रही है। वो वक्त करीब है जब हम कंपनियों की सतह पर मुआहदे करेंगे। इशाइये में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वुज़रा और पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों का अरबी में खैर मक़दम किया और उनका शुक्रिया अदा किया। The Saudi government and Saudi companies, Pakistan is considered a high priority economic investment and business opportunity. We would like to see Pakistan as one of our leading international partners. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए का कहना है दौरे की हतमी तारीख रवा हफ्ते तय पा जाएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने खिताब में कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। हम समझते हैं पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, प्राइवेट सेक्टर आगे आए और क़यादत करे। निजी शोबे को मुल्क चलाना होगा, वुज़रा को पीछे बैठना चाहिए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मदद नहीं कारोबार चाहते हैं। 3 हफ्ते में सऊदी ताजरों से भरा जहाज गया है, बहुत से मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान निजी शोबों को भी हर तरह की सहूलतें फराहम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। बांटी गई 23 मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, किसी की नशिस्तें दूसरी जमात को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, माकूल वजह बताए बगैर नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गई। क्या एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता नज़रअंदाज करना दुरुस्त है? इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? मजीद समाअत 3 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। मौजूदा बेंच समाअत करेगा या लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा? मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। जमहूरी मैंडेट के लिए ज़रूरी है कि मखसूस नशिस्तें अवामी नुमाइंदगी की अक्कास हों। सबसे अहम तरीन चीज़ इंतखाबी अमल की साख है ताकि पार्लिमान अवाम की सही मानों में अक्कास हो। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही थी। हतमी फैसला भी हमारे हक में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालती फैसले का मुज़ाकरात या डायलॉग से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं। किसी जज को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने कहा, मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का समाअत करना मुनासिब होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले पर हुक्म इम्तना से एतराज बरतना चाहिए था। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 22 नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद में तकसीम की गई थी। मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 5, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और JUIFA को एक मजीद नशिस्त दी गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 8 मई को तलब कर लिया। बजट इजलास समेत पहले पार्लिमानी साल के कैलेंडर को हतमी शक्ल दी जाएगी।
ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई का फैसला। जराए का कहना है जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार से मुतालिक मनफी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। माहिर कानून शहबाज खोसा ने हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा, पैमरा और FIA विंग से अपलोड मटेरियल से मुतालिक पूछा जाएगा। मटेरियल कहां से अपलोड हुआ, FIA विंग ट्रेस कर सकता है। जजेस की जाती जिंदगी के बारे में प्रोपेगेंडा किया गया जो इंतहाई गलत था। ये वक्त हमारा ज़ाया क्यों किया ये इस कमीशन ने? व्हाट इज दिस रिपोर्ट? प्राइज सीनियर ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूसिंग समथिंग लाइक दिस। आगे चलें भाई, आगे नहीं, पीछे से सबक सीखें। और जो लोग सीखते नहीं उनको सिखाया जाना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत पंजाब जिम्मेदार है। माशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अजीब बात है, कमीशन के मुताबिक जो कर रहा है वो नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन ने सियासी लोगों को निशाना बनाया, लेकिन जो मुलव्विस थे उन्हें नज़रअंदाज किया। हमारे फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 मई भी ना होता। लगता है फैजाबाद धरना कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरी करना था। हमने तो फैसले में कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा था। आउट ऑफ वे जाकर उस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। हाउस में हमारे MPS को नहीं छोड़ा गया तो बिलावल तेरा गवर्नर भी KP हाउस में नहीं घुसेगा। इसके लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे दे उसको। ये रवैया अगर तुम समझते हो तुम इख्तियार करोगे, पूरे पाकिस्तान तुम्हारी मलकियत है, ये तुम्हारी भूल है। बिलावल गवर्नर KP के लिए गवर्नर हाउस बना लें या सिंध हाउस में जगह दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, कराची से पार्टी रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं कि अब से तुम्हारा गवर्नर KP के हाउस में दाखिल नहीं होगा। तुम मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर KP ला सकता हूं। हर हरबा इख्तियार किया जा चुका, अब सिर्फ मारना रह गया है। इसके लिए भी हम तैयार हैं। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो छीन कर लेंगे। मुल्क भर के किसान गंदम के बम्पर फसल लेकर सड़कों पर रो रहे हैं। खरीदार मिल रहा है ना हुकूमती इक़दामात दिखाई आ रही हैं। पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद हुसैन बाग का कहना है किसानों से कोड़ियों के दाम गंदम खरीदी जा रही है। GT रोड के साथ रेलवे ट्रैक पर भी एहतजाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह कहते हैं काश्तकारों से 3900 रुपए की हिसाब से गंदम खरीदेंगे। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम कहते हैं गंदम बहरान की वजह मुस्लिम लीग नून और PDM हुकूमत है। गंदम दरामद की समरी उस वक्त दी गई जब PDM हुकूमत थी। निगरान हुकूमत के दौर में समरी की मंजूरी दी गई। टेलीकॉम कंपनीज का नॉन फाइलर की सिमें बंद करने से इनकार। वजारत IT और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर पर अमल दरामद में कानूनी रुकावटों की निशानदेही कर दी। कानून के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी सार्फिन की मोबाइल सिम अचानक बंद नहीं कर सकती। सार्फिन की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। फैसले से कबल आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा नहीं लिया गया। लाखों सिमों की बंदिश के अहकामात PTA और सार्फिन के कानूनी हुकूक से मुतसादिम है। ITGO के तहत मोबाइल सिम्स बंद करने से पहले वसी मीडिया मुहिम शुरू की जाए। मीडिया मुहिम के जरिए नॉन फाइलर्स को सिम बंदिश से मुतालिक आगाही फराम की जाए। FBR कानूनी मुजव्वज़ा तरीक़ाकार के मुताबिक शफाफ तरीके से टैक्स कवानीन का निफाज करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन भी मौजूद थे।
उमर अयूब कहते हैं दफ्तर खारजा की जानिब से नोट भेजा गया था कि अमरीकी सफीर मुलाकात करना चाहते हैं। हमने जवाब दिया बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन ऑफिशियल चैनल से आए। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया अमरीकी सफीर बानी पीटीआई को रिहाई नहीं दिला सकते, न हमने उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है मुलाकात में अमरीकी सफीर ने मुश्तरका मुफादात की अहमियत और अहदाफ को आगे बढ़ाने के मौक़े पर रोशनी डाली। आप पीएससी के चेयरमैन हैं भाई कि नहीं? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है जी। ये पूरी दुनिया जानती है, नहीं जानते तो शेख वकास अकरम साहब नहीं जानते। देखिए, मुझे जब तक पार्टी की तरफ से कोई चीज़ फॉर्मली कन्वे नहीं हो सकती तो मेरे ख्याल में ये वैसे ही बड़ी कमज़ोर और लेम सी बात है कि मैं वो किसी चीज़ पे एक्साइटेड हो जाऊँ। मेरे इल्म में कोई ऐसी खबर नहीं है जी। चेयरमैन पीएससी के लिए मेरा नाम है या नहीं मुझे इल्म नहीं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। पार्टी की तरफ से किसी ओहदे के लिए अभी मुझे पैगाम नहीं दिया गया। हमारे लिए सबसे बड़ा एजेंडा बानी पीटीआई और कारकुनान की रिहाई है। शेर अफजल भाई और स्टार हैं, वो पार्टी का असासा हैं। शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई ने अब तक चेयरमैन पीएसी पर अपना फैसला तब्दील नहीं किया। कल मुलाकात करके बानी पीटीआई को इस प्लॉट से आगाह करूंगा। जराए ने दावा किया था कि पीटीआई ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पीएसी बनाने का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई ने हामिद रजा और शेख वकास अकरम के नाम तजवीज किए थे। कराची में कुरंगी सनती एरिया से भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉक के 2 मुबैना एजेंट गिरफ्तार। पुलिस और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को धर लिया। एसएसपी कुरंगी का कहना है मुलजिमान तरबियत याफ्ता और टारगेट किलिंग में भी मुलविस हैं। खावर हुसैन और जाबिर से 2 दस्ती बम, 9mm पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। मुलजिमान टारगेट किलिंग की तफसीलात और तस्वीरें बैरून मुल्क भेजते थे। मुलजिमान को मुख्तलिफ अकाउंट से रकूम मिलती रही। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की तजावीज़ मंजूर कर ली। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने कतरी और मिस्री सालिसकारों को आगाह कर दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,735 हो चुकी। हमास के मुजाहिदीन ने झड़प में 4 सहूनी फौजियों को ठिकाने लगा दिया। 17 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी से कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन अमान, सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का दौरा कराची। गवर्नर और वजीर आला से मुलाकातें। कामरान टिसोरी से मुलाकात में फैसल करीम कुंडी ने IT कोर्सेज, राशन बैग से तकसीम को सराहा। वजीर इत्तला शजीब मेमन, वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह भी मौजूद थे। फैसल करीम कुंडी की वजीर आला सिंध से भी मुलाकात। मुराद अली शाह ने गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। करप्शन और बदअनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से खिताब। मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंसदाद मंशियात की मुहिम। पंजाब पुलिस की तारीखी कामयाबी। लाहौर में मंशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ रुपए की मंशियात बरामद। जॉर्डन गैंग के कारिंदे मैक्सिको और दीगर ममालिक से मंशियात भरी इम्पोर्टेड चॉकलेट कोरियर सर्विसेज के जरिए बेच रहे थे। मरियम नवाज ने पुलिस टीम को CM ऑफिस बुलवाकर शाबाश दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लेने की सख्ती से ताकीद की है। सूबाई वजीर शजीर मेमन कहते हैं 1.5 माह में एक्साइज, नारकोटिक्स और पुलिस ने मुतादिद कार्रवाइयाँ करके 1500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया। 1300 मुकदमा दर्ज किए। 10 मई से महकमा एक्साइज गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रहा है। अवाम अपनी गाड़ियों की फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं।
कराची में आज मैट्रिक का इम्तिहान, तलबा को अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिले। तलबा और वालिदैन परेशान, कहते हैं एडमिट कार्ड देना स्कूल और बोर्ड की जिम्मेदारी है। मैट्रिक बोर्ड का कहना है निजी स्कूल्स ने बर वक्त फॉर्म जमा नहीं कराए थे। जिन स्कूल्स ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए थे वो ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हैं, अब फॉर्म जमा नहीं होंगे। कई निजी स्कूल्स ने फॉर्म एजेंट्स को दिए थे, एजेंट्स फॉर्म और फीस लेकर गायब हो गए। अंदरूने सिंध मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल का सिलसिला ना रुक सका। जैकबाबाद में इम्तिहानी मराकज पर मोबाइल फोन का खुलेआम इस्तेमाल। नवाब शाह में भी नकल माफिया का राज बरकरार। 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा भी आउट हो गया। तलबा व्हाट्सएप के जरिए पेपर हल करने में मसरूफ रहे। सऊदी वजारत दाखिला और इमिग्रेशन के ख़ुसूसी वफ्द की कराची आमद। रूट टू मक्का मंसूबे के तहत कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के लिए 8 काउंटर्स कायम कर दिए गए। लपेट खुद पर वतन का परचम, बजा दे डंका, मचा दे शोर। पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट मुतारिफ करा दी। किट को मैट्रिक्स जर्सी 24 का नाम दिया गया है। चेयरमैन पीसीबी ने क्रिकेटर्स के साथ किट की रोनुमाई की। तकरीब में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाह और दीगर शामिल थे। कौमी टीम आज रात आयरलैंड के लिए रवाना होगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को वीजा ना मिल सका। वीजा मिलने के बाद पहली दस्तयाब फ्लाइट से आयरलैंड जाएंगे। बस में होता तो खिलाड़ियों के लिए $1 लाख से ज्यादा का ऐलान करता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का, ये मेरा नहीं, खिलाड़ियों का है जो मुल्क का नाम रोशन करते हैं। उम्मीद है कौमी टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर आएगी। टीम की बेहतरी के लिए ओपनिंग छोड़ना पड़ी तो जरूर छोड़ दूंगा। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं मेरा और रिजवान का खेलने का अंदाज मुख्तलिफ है। साइम अयूब पावर प्ले में जारे मिजाज क्रिकेट खेलकर अच्छा आगाज फराम करता है। हसन अली को बैकअप खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं, भारत और कोहली के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली बनाएंगे। टीम का हदफ वर्ल्ड कप जीतना है, पुरएतमाद हैं, ट्रॉफी लेकर आएंगे। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान तीसरा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगा। इब्तदाई 2 मैचों में जीत के साथ ग्रीन शर्ट्स इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। एशियन जियोजिट्सो में पाकिस्तान की कम उम्र कायनात आरिफ की कामयाबी। कायनात ने कांसी के 2 तमगे हासिल कर लिए। अबुधाबी में होने वाली चैंपियनशिप के लिए कायनात को ARY ने स्पॉन्सर किया था। ये ARY ग्रुप का खेलों के फरोग की तरफ एक और कदम है। इवेंट में यूसुफ अली और उमर यासीन ने फाइनल में काजाकिस्तान को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। और 10वीं मरतबा तौहीन अदालत, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फिर जुर्माना और वार्निंग। न्यूयॉर्क की अदालत ने $1000 जुर्माना आयद करते हुए वार्निंग दी कि अगर मजीद खिलाफ वर्जी की तो जेल भेज देंगे।